जय एस्ट्रो पाठशाला में आपका स्वागत है। हम वास्तु में बात कर रहे हैं गोल्डन रूल्स के बारे में। गोल्डन रूल्स में देख रहे हैं पद विन्यास। अब तक हम बात कर चुके हैं पुष्पदंत की। पुष्पदंत का पद विन्यास कैसे देखते हैं उसकी चर्चा कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे वरुण देव की कि वरुण देव का कितनी डिग्री पर स्थान होता है, और वरुण देव के बाद अगले जो असुर देव हैं, अगले जो देव हैं वो असुर हैं, उसकी बात करेंगे। मेरा कहने का यहाँ पर मतलब है वरुण से पहले पुष्पदंत और वरुण के बाद असुर देव हैं, और इसका एंगल शुरू होता है 264 डिग्री 22 मिनट 30 सेकंड से, और ये रहता है 275 डिग्री 37 मिनट 30 सेकंड तक। एंगल बताना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि जब आप सेंटर से इसको नापेंगे तो आपका क्षेत्र निकल आएगा। क्षेत्र से आप तय कर सकते हैं कि ये किसका पद विन्यास है। तो अगर वरुण के पद विन्यास की बात कर रहे हैं तो वरुण का एंगल हमें देखना होगा, उसके क्षेत्र की गणना करनी होगी, और उसके बाद हम उसको देख सकते हैं कि उसका उस पर्टिकुलर प्लॉट पर, प्रॉपर्टी पर क्या फ़र्क पड़ता है, उसके बारे में हम देखेंगे। वरुण देव जो हैं पानी के और महासागरों के देवता हैं। वरुण देव जो हैं पानी के, जल के यानी, और महासागरों के देवता है। यह स्थान यदि हमारा साफ सुथरा है, ठीक है, प्रॉपर है, तो हमारा विजन क्लियर हो जाता है। हमारी देखने की जो शक्ति है, क्लैरिटी ऑफ थॉट, एकदम साफ सुथरा रहता है। बात हमें तुरंत समझ आ जाती है, सामने वाले के होठों की बात हम पढ़ सकते हैं यदि यह स्थान हमारा उपयुक्त है, सही है। यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए? अगर ये स्थान हमने डिसाइड कर लिया कि ये एंगल, ये क्षेत्र मेरा पड़ता है, वहाँ पर हम मेन डोर रखेंगे तो हमारी लाभ की स्थिति बढ़ जाएगी। मेन डोर रखने से लाभ की स्थिति बढ़ जाएगी। और यहाँ पर अगर ये स्थान उचित होगा तो हमारी पाश शक्ति बढ़ जाती है, बांधने की शक्ति बढ़ जाती है, कि किसी भी चीज़ को हम अच्छे से प्रयोग में ले सकते हैं। किसी से हमारी जो कमिटमेंट होती है उसको भी कमिटमेंट करनी पड़ेगी सामने वाले को, कि हमारे में पाश शक्ति आ जाती है, बांधने की शक्ति आ जाती है। लेकिन उसके अंदर शर्त क्या है कि हम डिसिप्लिन में होंगे तब वो शक्ति काम करेगी। यदि हम डिसिप्लिन में नहीं होंगे तो वो शक्ति रिवर्स हो जाएगी, वो हमारे अगेंस्ट कार्य करना शुरू कर देगी। वरुण देव को इंद्र की सभा में प्रमुख स्थान दिया गया है। वरुण देव को इंद्र की सभा में प्रमुख स्थान दिया गया है। वरुण देव को इंद्र और अग्नि के समान पूजा जाता है। वरुण देव को इंद्र और अग्नि के समान पूजा जाता है। इसमें वरुण देव में काफी शक्ति होती है। ये बहुत बड़ा ऑब्जर्वर है। वरुण देव बहुत बड़ा ऑब्जर्वर है, आपके अंदर की बात को निकाल लेता है वरुण देव। वरुण देव में ये क्षमता है। यदि हम यहाँ पर अपना बेडरूम रखते हैं तो हम बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी हो जाएंगे। यह हमें ध्यान रखना है कि अगर हमारा बेडरूम यहाँ पर है तो हम बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी हो जाएंगे। और अगर हम परफेक्शन के चक्कर में पड़ जाते हैं कि हमें बिल्कुल परफेक्ट करना है, 100% करना है, 100% करना है, तो हम तनाव युक्त हो जाएंगे। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है कि ज़्यादा परफेक्शन की तरफ नहीं जाना, रिलैक्स में रहना है, ईमानदारी से कार्य करना है, डिसिप्लिन से कार्य करना है, तो हमारे काम चलते रहेंगे और परफेक्शन भी आती रहेगी। तनावग्रस्त हम नहीं हो पाएंगे। अगर किसी का चलता काम रुक जाए, जैसे हमारे पास कोई क्लाइंट आता है, वो कहता है कि मेरा काम एकदम दम से रुक गया, तो हमें क्या करना है? उस समय इस क्षेत्र का मुआयना करना है कि यहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है, यहाँ कोई परेशानी तो नहीं है। अगर यहाँ परेशानी नहीं है, उसके बाद हम साउथ ईस्ट को देखेंगे। परेशानी हमारी यहीं पर मिल जाएगी। जो परेशानी होगी वो इसी स्थान पर, वरुण के स्थान पर ही पकड़ी जाएगी। अगर किसी का चलता काम एकदम रुक गया है तो वो वरुण के स्थान पर मिल जाएगी। अगर वहाँ नहीं मिलती तब हमें साउथ ईस्ट देखना है, लेकिन उसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है। सरकारी जो कर्मचारी होते हैं उनके लिए यह स्थान शुभ है।
जैसा कि मैंने बताया, जब तक वो डिसिप्लिन में रहेंगे तब तक शुभ है। अगर उनका ग्रीडीनेस, लालच, महत्वाकांक्षा बढ़ी तो फिर उनको उसका भी रिजल्ट भुगतना पड़ेगा, उसकी भी पेनल्टी, दंड उसको मिलेगा। ऐसी कोई स्थिति है जिसमें कि ये स्थान हमारा शुभ नहीं है या शुभ फल हमें नहीं दे पा रहा, तो हमें क्या करना चाहिए? अभी हमें यहाँ पर एक काले फ्रेम में गोल आकार की शक्ल का फ्रेम लगाना चाहिए। गोल फ्रेम जो काले रंग का हो, लोहे का, वो लगा सकते हैं। दूसरा, इसका मैंने जैसा कि आपको उपाय बताया, डिसिप्लिन ये है कि डिसिप्लिन में रहना। इसका उपाय ही ये है कि डिसिप्लिन में रहना, तो हमारे काम बनने शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर अन्न का भी थोड़ा स्टोर कर सकते हैं अगर हमें यहाँ परेशानी आ रही है। अगर ये स्थान हमारा, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, उचित है, तो हम ऑब्जर्वर बहुत अच्छे हो जाएंगे। किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से, अंदर की चीज़ को बाहर निकाल लेंगे। मंदिर के स्थान के लिए जगह बहुत उपयुक्त है। जैसे हम किसी देवालय या मंदिर की बात कर रहे हैं, वहाँ की वास्तु कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो ये स्थान होता है, गर्भगृह, यहाँ पर मूर्ति स्थापना होती है। जो मंदिर की गर्भगृह की मूर्ति होती है, यहाँ पर गर्भगृह में स्थापना उस मूर्ति की जाती है। तो ये सबसे उचित स्थान है, गर्भगृह कहलाता है ये मंदिर का। आप हिंदुस्तान के जितने भी मंदिर है, सब में मूर्ति स्थापना गर्भगृह पर है। इसी एंगल में आप नाप सकते हैं, देख सकते हैं। और इसका और क्या उपाय है? यदि हमने कोई गलती कर ली है तो हमें माफ़ी मांग लेनी चाहिए, सरेंडर हो जाना चाहिए वरुण देव के सामने। तो ये क्षमा भी बहुत जल्दी कर देते हैं। जब हम सरेंडर हो जाते हैं तो ये क्षमा भी बहुत जल्दी कर देते हैं। तो हम इसको, सरेंडर को भी एक उपाय के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, जो कि गोल्डन रूल्स में आता है। इसमें मैंने इसके ट्रीटमेंट बताए हैं, डिसिप्लिन बताया है, अन्न रखना बताया है, मूर्ति स्थापना बताई है। अगर किसी का मंदिर के अंदर हमने गर्भगृह में मूर्ति स्थापना करनी है तो ये बताया है। और सबसे बड़ा ट्रीटमेंट इसका मैंने बताया है कि अगर हमसे कोई गलती हो गई है तो हमें सरेंडर हो जाना चाहिए, माफ़ी मांग लेनी चाहिए। तो वरुण देव बहुत जल्दी माफ़ भी कर देते हैं। तो इस प्रकार आज हमने समझा वरुण देव के बारे में। अगली वीडियो में बात करेंगे असुर देव की, जो इससे अगले पढ़ेंगे। और यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरा आने वाला वीडियो सीधा आपको मिलता रहे।